हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस में। दोस्तों हम एक फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर। आप देखते होंगे कि सरकार आती है, कभी आपके घर के आसपास रेलवे लाइन पास होता है, कभी नेशनल हाईवे पास कर जाता है। सरकार जब चाहती है आपकी जमीन ले लेती है। क्या ये इतना आसान है कि आपकी जमीन सरकार ले सकती है, या कुछ रूल रेगुलेशन है उस पैमाना को फुलफिल करते हुए सरकार जमीन लेती है? हम उसी पे चर्चा करते हैं दोस्तों, जिसे लैंड एक्विजिशन रूल्स कहते हैं या बिल कहते हैं। सरकार बिना सहमति के ले सकती है आपकी जमीन, ये याद रखिएगा। तो देखें क्या है आपके कानूनी और संवैधानिक अधिकार। अगर आप देखोगे दोस्तों, देश भर में बुनियादी ढांचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, उसके विस्तार के साथ भूमि अधिग्रहण काफी संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि सरकार हमारी जमीन कैसे लेगी, किस प्रकार से लेती है, क्या हमसे सहमति लिए बिना ले सकती है क्या? जमीन लेने के मामले में संविधान और कानून क्या कहता है? सरकार को जनहित में जनता से जमीन लेने का अधिकार है, क्योंकि सरकार जो रेलवे लाइन बना रही है वो अपने घर के लिए नहीं बना रही है, वो आपके लिए, हमारे लिए बना रही है। सरकार का ये कहना है। देश का संविधान और अधिग्रहण कानून दोनों इसकी इजाजत देते हैं। अभी सरकार राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत जमीन अधिग्रहण करती है। समझना, यह एक्ट सरकार लाई थी 2013 में। अब इसके तहत दोस्तों ये सरकार अधिग्रहण करती है। यह कानून निश्चित करता है कि सरकार या निजी कंपनी जनहित में जब भी जमीन ले तो जमीन मालिकों और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा मिले। अगर अधिग्रहण में किसी का घर जाता है तो नया घर या उसकी वाजिब कीमत या फिर निर्माण में मदद दी जाती है। अगर आपका घर गया तो यह कानून पारदर्शिता बढ़ाने, जबरदस्ती अधिग्रहण रोकने और सामाजिक प्रभाव का आकलन जरूरी करने के लिए 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण कानून की जगह लाया गया। अब इसमें कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से कम 2 गुना और शहरी क्षेत्रों में 1 गुना मुआवजे का प्रावधान है। अगर आपका घर ग्रामीण क्षेत्र में है और अगर जमीन लिया गया तो क्या कहा गया? ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से कम 2 गुना, यानी जो आपका जमीन है उसका बाजार मूल्य क्या होगा। जैसे मान लो आपका जमीन है वो बाजार मूल्य 5 लाख है, तो क्या कहा? 2 गुना, यानी आपको 10 लाख मिलेगा। और अगर शहरी क्षेत्र में आपका है तो 1 गुना जो बाजार मूल्य है वो आपको दिया जाएगा। यह प्रावधान है इसके तहत। मुआवजे का प्रावधान है। साथ ही प्रभावित परिवार को दोबारा बसाने और सामाजिक सहमति की अनिवार्यता भी तय की गई है। कहा कि अब जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख क्या है देख लेते हैं, क्योंकि कई लोग जो पीड़ित परिवार थे वो सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुखदत्त रात्रा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2022 में एक मामला था जमीन अधिग्रहण को लेकर। उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया और बिना मुआवजा दिए जबरन अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। यह मामला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A से जुड़ा था। यानी आपको याद होगा कि 19F आर्टिकल में संपत्ति का अधिकार था, जिसे सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 से अब उसे लीगल राइट कर दिया गया कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो संपत्ति है वो कानूनन आपका अधिकार है। वो आर्टिकल नंबर 300A के तहत लाया गया, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। अगर आप दिखा दोगे ये कब जमीन हमारा है, हमारे पास पेपर है, हम उसका जो मालगुजारी होता है, जो टैक्सेस है हम पे कर रहे हैं, तब सरकार हस्तक्षेप करने के पहले आपको सारा कुछ बताएगी कि हम क्यों यहां आपका जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, है ना। अदालत ने साफ कहा है कि बिना प्रक्रिया के अधिग्रहण न सिर्फ संविधान का उल्लंघन है बल्कि यह मानवाधिकारों का भी हनन है। अब जैसे मान लो कि मेरा घर भाई सब 30-35 साल पुराना है, अब एक ही घर है हमारा, अब सरकार वो ले लेती है तो भाई हमारा बचपन वहां बीता है, अब हम कहां जाएंगे। तो इसीलिए सरकार कहती है कि हम आपको डबल, अगर गांव में जमीन है तो डबल पैसा देंगे ताकि आपका सर्वाइवल आसानी से हो सके, है ना। सुप्रीम कोर्ट 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार को अगर किसी की जमीन लेनी है तो उसे भूमि अधिग्रहण की तय प्रक्रिया का पालन करना होगा और उचित मुआवजा देना अनिवार्य है। अब क्या जमीन अधिग्रहण में सहमति लेना जरूरी है, जिस पर मैं भी चर्चा कर रहा हूं दोस्तों? निर्भर करता है कि जमीन किस काम के लिए ली जा रही है। जैसे जो एक्ट 2013 के अनुसार कुछ मामलों में सहमति लेनी जरूरी है, कुछ मामलों में बिना सहमति के भी जमीन ली जा सकती है। हालांकि दोनों ही हालत में मुआवजा और फिर प्रभावित परिवारों को बसाने का इंतजाम करना होगा। जैसे अधिग्रहण की प्रकृति, सरकार अगर सड़क, रेल या सरकारी परियोजना के लिए लेती है तो आपकी सहमति जरूरी नहीं है, सोच लो।
निजी परियोजना है, अगर किसी कंपनी को बसा रही है, तब हाँ 80% जमीन मालिकों की सहमति जरूरी है। आपको याद होगा कि एक कांड हुआ था पश्चिम बंगाल में, जो टाटा अपना नैनो प्रोजेक्ट लगा रही थी, जिसमें वहां के मालिकों ने मना कर दिया कि हम जमीन नहीं देंगे टाटा को। तब वो टाटा उठकर गुजरात गई थी। तो यही एक निजी परियोजना में वो डिपेंड करता है जमीन मालिक पर कि अगर 80% लोग तैयार हैं तो ठीक है, 20% मैनेज किया जा सकता है सरकार के द्वारा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर अगर प्रोजेक्ट लगा रही है तो 70% सहमति जरूरी है जिनकी जमीन है। इसका मतलब है कि सरकार सड़क या रेलवे पटरी बनाने जैसे काम के लिए सिर्फ मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहण कर सकती है, आप रोक नहीं सकते हैं। आपके राजी हो या नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर कोई निजी कंपनी किसी क्षेत्र में परियोजना शुरू करना चाहती है तो वह तब तक भूमि नहीं लेगी जब तक बड़ी संख्या में जमीन मालिकों की लिखित मंजूरी ना हो। जमीन अधिग्रहण में कितना मुआवजा मिलेगा दोस्तों? तो जो एलआर एक्ट में प्रभावितों के लिए बेहतर मुआवजे की व्यवस्था की गई। जैसे मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य से कम 2 गुना, शहरी क्षेत्रों में 1 गुना दिया जाएगा। इसके अलावा पुनर्वास, नकद मदद, वैकल्पिक जमीन या नौकरी देने का भी प्रावधान है। हालांकि बाजार मूल्य को लेकर विवाद होते रहते हैं। जमीनी हकीकत के मुकाबले सरकारी सर्किल रेट कई बार काफी कम होता है। जैसे कभी देखोगे आप कि कुछ एरिया ऐसा है कि जहां सरकारी रेट कम है लेकिन मार्केट रेट बहुत हाई है, तो सरकार आपको मार्केट रेट ना देके जो सरकारी रेट है उसी पर ये बात करती है, इसलिए विवाद होता है, जिससे किसान और जमीन मालिक खुद को ठगा महसूस करते हैं, इसीलिए जमीन देने से मना करते हैं। क्या आप जमीन देने से मना कर सकते हैं क्या? अगर जमीन अधिग्रहण जनहित में है, पब्लिक के फायदे में है, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो व्यक्तिगत रूप से इनकार करने का अधिकार सीमित होगा आपके पास। कुछ स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या समूह अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। जैसे अधिग्रहण प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हुआ है, अगर आपको लगता है मुआवजा या पुनर्वास में न्याय ना मिला हो, सहमति संबंधित नियमों का उल्लंघन हो, न्यायालयों की सख्ती और चर्चित फैसले इस पर निकल कर आए हैं कुछ कुछ। जैसे न्यायपालिका समय समय पर स्पष्ट करती है, क्या कह दिया कि भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता और जनहित की वास्तविकता आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी भी किया है कि भूमि अधिग्रहण में जनहित एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए, ना कि एक औपचारिक बहाना। तो दोस्तों ये था। अगर कुछ जमीन अधिग्रहण मामलों की बात करें तो सुप्रीम सबसे चर्चित जो सिंगूर केस, जो मैंने भी चर्चा किया कि पश्चिम बंगाल में नैनो टाटा मोटर्स के लिए ली गई भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार देकर किसानों को लौटाने का आदेश दिया था। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश बनने के दौरान भी किसानों को कम मुआवजा मिलने और जमीन का बाद में निजी बिल्डरों को आवंटन होने पर विवाद हुआ था। हरियाणा और राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में भी पुनर्वास और पारदर्शिता को लेकर लंबी लड़ाइयां लड़ी गई है। तो ये था जमीन अधिग्रहण को लेकर, यानी 3 चीजें निकल कर आई कि अगर सरकार जनहित को लेकर जमीन आपकी लेती है तो आप मना नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइवेट जो प्रोजेक्ट है उसके लिए 80% रिटेन चाहिए, और अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे है तो 70% आपका सहमति आवश्यक है। जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।